जय जोहार। आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद सरक्रीक में सशस्त्र बलों के साथ मनाई दीपावली। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ के 24वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव मनाने की भी अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में मौजूद सरक्रीक में सशस्त्र बलों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इनमें सीमा सुरक्षा बल, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान शामिल थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत के पड़ोसी देशों को साफ संदेश देते हुए कहा कि भारत अपनी सीमाओं की 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं करेगा। देश की जनता को देश की रक्षा के लिए अपनी सेना की ताकत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारत के शत्रु जब भारतीय सशस्त्र बलों की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने मंसूबों का अंत दिखाई देता है। जब आप जोश से दहाड़ते हैं तो आतंक के आंका कांप जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के लोगों को उनके राज्यों के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए इन राज्यों को उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी संस्कृति और खनिज संपदा की सुंदरता से भरपूर है। उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति और कला के संरक्षण साथ ही संवर्धन की यात्रा निर्बाध गति से जारी रहे और राज्य विकास और प्रगति के शिखर पर यूं ही पहुंचता रहे। गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के अंदर और बाहर कुछ ताकतें देश को अस्थिर करने और दुनिया में इसकी नकारात्मक छवि बनाने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। वो भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग दुनिया में देश की नकारात्मक छवि पेश करके विदेशी निवेशकों को गलत संदेश देना चाहते हैं। मोदी ने किसी का नाम लिए बिना ये कहा कि लोग दुष्प्रचार के जरिए भारत के सशस्त्र बलों को भी निशाना बना रहे हैं और देश में अलगाववाद की भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो देश को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। हमें इन ताकतों से लड़ना होगा। छत्तीसगढ़ के 24वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव मनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा और आशीर्वाद से हम सुशासन के रास्ते पर चलकर प्रदेश को संवारने का काम कर रहे हैं। राज्योत्सव के दौरान 10,000 दीप जलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 24वें राज्योत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्योत्सव स्थल तक आम नागरिकों के आने जाने के लिए रियायती दर पर बस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्सव स्थल की हर संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस अवसर पर वो अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर राज्योत्सव मनाएं। राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर में भी 10,000 दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और अनोखी सांस्कृतिक परंपरा के संगम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी को सादर प्रणाम और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जनहित शासकीय योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें कृषि और जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभाग भी शामिल होंगे। राज्योत्सव स्थल एक शिल्प ग्राम, फूड कोर्ट और फन पार्क भी बनाया जाएगा। फूड कोर्ट में छत्तीसगढ़ का परंपरागत ट्राइबल फूड उपलब्ध रहेगा। उत्सव स्थल पर बच्चों के मनोरंजन के लिए फन पार्क में झूलों के अलावा अन्य कई आकर्षण होंगे। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम झरिमकशा, ग्राम पंचायत तालपुर में 54,22,000 की लागत के
और 3 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का, साथ ही ग्राम कुरवा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ग्रामीण विकास के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताज़ा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।